उत्तर गीता दूसरा अध्याय छठा श्लोक। सिद्ध ने कहा, काश्यप, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अनंतर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं, उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाशकाल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। इस श्लोक में सिद्ध कौन से कर्मों की बात कर रहे हैं? सही और गलत कर्मों को कैसे जानें और तय कैसे करें? शरीर प्राप्ति से इनका क्या तात्पर्य है? विक्रांत कुमार है। शरीर क्या है और अहम वृत्ति का शरीर से संबंध क्या है? प्रकृति में शरीर की पैदाइश होती है, ठीक वैसे जैसे प्रकृति में सब पशुओं की, वृक्षों की, सब जीव जंतुओं की, पेड़ पर लगे एक फल की पैदाइश होती है। इन सब की अपनी एक जीवन अवधि होती है। उस जीवन अवधि के उपरांत वो जो एक जीव होता है वो अपने पीछे अपने ही जैसे अन्य जीव छोड़कर, वो जो एक फल होता है वो अपने पीछे अपने ही जैसे अन्य वृक्ष छोड़कर विदा हो जाता है। मनुष्य प्रकृति में थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि प्रकृति का ही एक तत्व अहंकार मनुष्य में प्रबलता से पाया जाता है। ऐसा है जैसे प्रकृति ही मुक्ति खोज रही हो मनुष्य की चेतना के माध्यम से। जन्म होता है, जन्म शरीर का ही नहीं होता, जन्म के साथ ही शरीर से अहम वृत्ति जुड़ी होती है। शरीर आते हैं जाते हैं, अहम वृत्ति कायम रहती है। इसीलिए इसी अध्याय में एक स्थान पर जीव को सनातन भी बोला गया है, क्योंकि प्रकृति में जीव आते जाते रहते हैं। प्रकृति तो सनातन है ना। अहम वृत्ति सब जीवों से जुड़ती रहती है, लगातार भी और क्रमवार भी। जीव आते जाते रहते हैं, अहम वृत्ति बची रहती है। लोगों में बहुत भिन्नता हो, पर एक भिन्नता बिल्कुल नहीं हो सकती। कोई नहीं होगा जो अपने आप को मैं नहीं बोलता। मैं के आगे वो क्या बोलता है वो बात अलग है। मैं पुरुष में स्त्री में, हिंदू में मुस्लिम में, छोटा में बड़ा, मैं काला में गोरा, मैं ज्ञानी में अज्ञानी, मैं सुरेश में रमेश। मैं के आगे जो कुछ बोला वो मर जाएगा।
वही जन्मता है, वही मरता है, क्योंकि वो शरीर से संबंधित होता है। ये जो मैं है ये बचा रह जाता है, और ये जो मैं है ये आत्मा नहीं है, ये मैं ही जीव है, ये मैं ही अहम वृत्ति है। इसी मैं को भगवत गीता में जीवात्मा कहा गया है। तीनों को एक ही पढ़ें, मैं, मूल अहंता और जीवात्मा, ये तीनों एक है। तीनों में से कोई भी सत्य नहीं, तीनों में से कोई भी आत्मा नहीं, बल्कि ये तीनों प्रकृति से, माया से, अविद्या से संबंधित हैं। पर जैसे माया अनादि है, जैसे प्रकृति अनादि है, वैसे ही अहम वृत्ति भी सनातन है। बात समझ में आ रही है? जानने वालों ने इस पर और गहराई से विवेचना करी। उन्होंने कहा कि कारण क्या है कि अहम वृत्ति शरीर के साथ जुड़ती है। कारण यह है कि अहम वृत्ति होती ही इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को भुलाए हुए है। अहम वृत्ति ऐसी है जैसे कि आत्मा ने लीला करके खुद को भुला दिया हो। है तो वो आत्मा, मान अपने आप को कुछ और रही है, जैसे उसने खुद को ही विस्मृति की कोई गोली खिला दी हो, जैसे कोई जानते बूझते सब कुछ भूलने का स्वांग करे। ऐसी है अहम वृत्ति, आत्मा के बहुत निकट, आत्मा से ही उठी हुई, पर आत्मा को भूली हुई। आत्मा को भूली हुई है इसीलिए थोड़ी बेचैन है। जैसे कि कोई अपने घर से बाहर निकला हो और घर का रास्ता भूल गया हो। घर का रास्ता भूल गया है तो अब बेचैनी अनुभव करता है, जगह जगह ठौर ठिकाना तलाशता है। दो जगहें जहां वो ठौर ठिकाना तलाश सकता है वो इस उद्धरण में मौजूद हैं, आयु और कीर्ति। अहम बेचैन रहता है, व्यग्र रहता है, पर आसानी से ये मानता नहीं कि उसे आत्मा चाहिए। वो कहता है शायद मेरी बेचैनी दूर हो जाएगी लंबी आयु से और ऊंची कीर्ति से। अब लंबी आयु से अगर आपकी बेचैनी दूर होनी है, ऊंची कीर्ति से दूर होनी है, तो निश्चित रूप से आपको एक शरीर को पकड़ के रखना होगा। आयु और किसकी होगी? और अगर आपको कीर्ति चाहिए तो आपको समाज को पकड़ के रखना होगा। कीर्ति और कहां मिलेगी? तो इसलिए जीव बंधा रहता है शरीर से और समाज से। जैसा कि यह श्लोक बताता है, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले कर्मों का सेवन करता है ना? हम घबराते हैं ना बहुत। अगर जान चली जाए तो भी घबराते हैं, इज्जत जा रही हो तो भी घबराते हैं। जान का जाना और इज्जत का जाना दोनों हमें बिल्कुल कपा जाता है ना। वो इसीलिए क्योंकि अहम वृत्ति ने अपने अंधेपन में, अपने ही अंधविश्वास में यह फैसला कर लिया कि बड़ा आनंद है अगर शरीर लंबा चले, और बड़ा आनंद है अगर शरीर की मृत्यु के बाद भी हम लोगों की स्मृतियों में जिंदा रहें। देखो मिल गई ना अमरता। पहले तो खुद जिए और जब मर भी गए तो लोगों के मन में जिए, अमरता मिल गई ना। अब ये अमरता की बड़ी झूठी तलाश है। वास्तव में अहम को जो अमरता चाहिए उसे मिलनी कहां थी? आत्मा में। पर आत्मा को तो उसने भुला ही दिया है।
तो वो अमरता को इन आड़े तिरछे तरीकों से तलाशता है। आयु के माध्यम से कि मरे नहीं, लंबा जिए, और फिर संतान के माध्यम से और कीर्ति के माध्यम से कि हम मर भी जाएंगे तो हमारा निशान शेष रहेगा। देखा है ना, पुराने राजा लोग अपने पीछे कैसी कैसी इमारतें छोड़ के जाते थे। कोई ऐसा है क्या कि उनको शिल्प कला या स्थापत्य कला से बड़ा प्रेम था? तो ये था कि देखो, हम नहीं, हमारा मकबरा तो है, हम मरे कहां? मैं नहीं मरा, खड़ा है मकबरा। समझ में आ रही बात? ये सब जीव की आत्मा को तलाशने की बेहुदा कोशिशें हैं, जिनसे मिलता कुछ नहीं, पर झूठी सांत्वना पाकर मन बहला रहता है। बात आ रही समझ में? फिर कहा है कि जब ये सब कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं, जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है, फिर जीव विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है। विनाश काल आने पर उसकी बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। थोड़ा व्यापक तौर पे समझेंगे। शरीर के साथ हमारा दो तरह का रिश्ता होता है, एक आशा का, दूसरा हताशा का। जब तक ऊर्जा रहती है, यौवन रहता है, तब तक शरीर से हमारा रिश्ता आशा का रहता है। कुछ मिल जाना इससे, कुछ मिल जाना इससे, कुछ मिल जाना इससे। और एक बिंदु के बाद, एक आयु के बाद, जब एक के बाद एक दिखने लगता है कि आशाएं परास्त हो रही हैं, कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो शरीर के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है हताशा का, कि इससे तो कुछ मिला नहीं है, जिंदगी ही बर्बाद है। शरीर के साथ हम चाहे आशा का रिश्ता रखें, चाहे हताशा का रिश्ता रखें, हम दोनों ही स्थितियों में शरीर को नुकसान ही पहुंचाते हैं। जब आप शरीर से ये आशा रखते हैं कि ऊंचे से ऊंचा आनंद आपको शरीर से ही मिल जाना है, तो जैसा कि इस अध्याय में वर्णित है, फिर आप बहुत अधिक द्रव्यों का सेवन करते हैं, काम का सेवन करते हैं, तमाम तरह की उत्तेजनाओं का सेवन करते हैं, और ये सब कर करके आप अपने शरीर को भी खराब करते हैं। जो शरीर से आशा रखेगा वो शरीर को बर्बाद कर डालेगा, और जो शरीर से हताशा रखेगा वो भी शरीर को बर्बाद कर डालेगा, क्योंकि अब वो शरीर का ध्यान रखना छोड़ देगा, खाना पीना छोड़ देगा। पहले क्या करता था? कहता था शरीर से बड़ा रस मिलता है। कौन सा रस? खाने का रस। कितने तरीके के स्वाद हैं। शरीर से हमें बड़ी आशा है, ये जो स्वाद है, इस स्वाद से जो हमें सुख की अनुभूति हो रही है, शायद वही परम आनंद है, तो खाए जाओ, खाए जाओ, खूब खाए जाओ। और ये करके उसने शरीर तबाह किया। और फिर एक बिंदु के बाद वो कहता है शरीर से कुछ मिलता जुलता तो है नहीं, मुझे इसका कोई ख्याल नहीं रखना, ना व्यायाम करना है, ना खान पान ठीक रखना है। और ये करते करते एक दिन शरीर क्षीण होके, दुर्बल होके गिर जाता है। वही ढाक के 3 पात, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। अहम ने जीवन यात्रा की शुरुआत की थी हाथ पसारे कि क्या पता शरीर के माध्यम से कुछ मिल जाए, और जीवन यात्रा का अंत भी हुआ हताशा में ही, कुछ पाया नहीं। स्पष्ट है? फिर पूछा है सही और गलत कर्मों को कैसे जानें और कैसे तय करें। सही और गलत कर्म किसके लिए हैं? कर्ता के लिए है ना, तुम्हारे लिए है, जो उन कर्मों को करेगा। तुम पहले देखो कि तुम्हें करने की जरूरत क्या है। जो करने की तुमको वास्तव में आवश्यकता हो वो कर्म सही है। जो तुम कर्म यूं ही बेहोशी में करे जा रहे हो वो कर्म सही नहीं है। बस यही है तय करने का तरीका। तुम वो हो जो व्याकुल हो, तुम वो हो
जो आंखें फाड़े 10 दिशा में देखते हो कि शांति मिल जाए। जो कर्म तुमको शांति की तरफ ले जाए वो सही कर्म है, जो कर्म तुम्हारी अशांति को और गहरा करे वो गलत कर्म है। इसके अलावा कोई और पैमाना नहीं। प्रदीप देशवाल हैं, दूसरे अध्याय के 6 और 7वें श्लोक से प्रश्न कर रहे हैं। उत्तर गीता श्लोक कहता है कि जब मनुष्य के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है और वो विरुद्ध कर्मों में संलिप्त हो जाता है। तो पूछ रहे हैं कि आचार्य जी, क्या सबके जीवन में ऐसा समय आता है? अगर आता है तो हम पहचान क्यों नहीं पाते? ये विरुद्ध कर्म कौन से होते हैं और हम उन्हें क्यों करने लग जाते हैं? कृपया समझाएं। समय आता है, समय बार बार आता है, ज्यादा समय ऐसा ही रहता है। धर्म ग्रंथों का बहुत प्रयोजन शरीर से नहीं होता। शरीर को स्वस्थ इत्यादि रखने मात्र के लिए धर्म ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं। तो जब धर्म ग्रंथ अंत की बात करें तो वो भी सिर्फ शारीरिक अंत की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर का अंत तो कदाचित एक बार होता है, शारीरिक मृत्यु के समय। मानसिक मृत्यु हमें बार बार मिलती है। तो जिस समय की भी यहां बात हो रही है वो समय भी एक बार नहीं आता, बार बार आता है। धर्म ग्रंथ अगर अंत की बात कर रहे हैं तो उसे बस शारीरिक अंत मत मान लीजिएगा, मानसिक अंत। क्योंकि सब धर्म ग्रंथों का उद्देश्य शरीर की नहीं शांति बल्कि मन की शांति है। तो कह रहे हैं कि क्या सबके जीवन में समय आता है जब बुद्धि उल्टी हो जाती है और आदमी ऐसे काम करने लगता है जो उसे उसके विनाश और अंत की ओर ले जाते हैं? जितना भी हमें दुख मिला है इसका और कौन जिम्मेदार है? आत्मा सतत आनंद है, वहां न सुख है न दुख है। प्रकृति में कभी पीड़ा है और कभी रस है। पर प्रकृति में भी सुख दुख नहीं है। जीव प्रसन्नता जानते हैं और पीड़ा जानते हैं। पर सुख दुख बहुत मानसिक बातें हैं। सुख दुख अहंकार के संदर्भ के शब्द हैं। जीवों को वास्तव में सुख दुख नहीं होता। मैं पशुओं पक्षियों की बात कर रहा हूं। पशुओं पक्षियों को वास्तव में सुख दुख नहीं होता। हां, उन्हें दर्द जरूर होता है। कह सकते हो दर्द होता है, कह सकते हो हर्ष होता है, कह सकते हो पीड़ा होती है, कह सकते हो प्रसन्नता होती है, कह सकते हो पेन होता है, कह सकते हो प्लेजर होता है, पर सुख दुख नहीं। तो फिर सारा दुख है किसके लिए? ना आत्मा में दुख है, ना प्रकृति में दुख है। सारा दुख फिर है किसके लिए? सारा दुख मनुष्य के लिए ही है। और फिर मनुष्य को जो दुख मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? क्या आत्मा से मिल रहा है? आत्मा दुख जानती नहीं। क्या प्रकृति से मिल रहा है? प्रकृति भी दुख जानती नहीं। मनुष्य को जो सारा दुख मिल रहा है उसकी अपनी अहंता से मिल रहा है। यही बात इस श्लोक में समझाई गई है। तुम्हारी अपनी बुद्धि ही, तुम्हारा अपना चाल चलन ही तुम्हारे सारे दुखों का कारण है। आनंद हो तुम्हारे जीवन में तो उसके कारण तुम नहीं हो, उसका कारण आत्मा है।
और दुख है अगर जीवन में, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति स्वयं है, अहंकार स्वयं है। किसी दूसरे को दोष न दे। बात समझ में आ रही है? ये श्लोक इसीलिए है ताकि जिम्मेदारी न लेने की हमारी जो प्रवृत्ति है उसे रोका जा सके। अध्यात्म का मतलब होता है अपनी बुराई की जिम्मेदारी स्वीकारो। कुछ भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जिसने तुम्हें दुख दिया है, पूरी तरह जिम्मेदारी स्वीकारो कि वो तुम्हारी करतूत है, और अपने आनंद और अपने हित की जिम्मेदारी बिल्कुल अपने ऊपर मत लो। तुम स्वीकारो कि तुम्हारे अहित की जिम्मेदारी तुम्हारी रही है, और तुम स्वीकारो कि अपना अहित रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन हित तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। दुख के जिम्मेदार तुम रहे हो, तुम अपने लिए और दुख न पैदा करो, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। पर आनंद तुम अपने कर्ता भाव से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने पुरुषार्थ से नहीं पा पाओगे, यह जिम्मेदारी मत अपने ऊपर ले लेना। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम कहते हैं मुझे अगर दुख मिला है तो उसका जिम्मेदार कोई और है, लेकिन आनंद पाने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर उठाता हूं। उठा लिया बीड़ा, आनंद पाके रहूंगा। यह हमारी उल्टी बुद्धि है, यही सांसारिक बुद्धि है, यही सामान्य बुद्धि है, जो बिल्कुल उल्टी और विनाशोन्मुख बुद्धि है। मुझे अगर कोई तकलीफ मिली है जीवन में तो उसका जिम्मेदार कोई और है, लेकिन आनंद पाने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर उठाता हूं। ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी और एक दूसरे के बराबर ही बेहुदा बातें हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि उसके सब दुख का जिम्मेदार वो स्वयं है, और अब उसकी आगे की जिम्मेदारी है और दुख न पैदा करना, और जो पुराने दुख पैदा कर लिए हैं उनका समर्थन न करना, उनका पोषण न करना। लेकिन आनंद प्राप्ति की जिम्मेदारी हमारी नहीं हो सकती। आनंद इतनी बड़ी चीज है कि वो हमारे किए, हमारे करे हमें नहीं मिलेगा। हम जब तैयार हो जाते हैं, हम जब दुख को पकड़ने की अपनी जिद छोड़ देते हैं, तब आनंद स्वयं ही प्रकट होता है। समझ में आ रही है बात? विपरीत बुद्धि किसे कहते हैं, समझ गए? बिल्कुल। जो बुद्धि अपने दुख की जिम्मेदारी दूसरों पर डाले, और जो अपने आप को आनंदित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है, आपका धर्म, आपका कर्तव्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप कहें कि मुझे आनंद प्राप्त करना है या सत्य प्राप्त करना है। धर्म या कर्तव्य है झूठ को मिटाना, सच को पाना नहीं। झूठ को मिटाना। अहंकार ने झूठ पैदा करा है, अहंकार इतना ही कर सकता है कि उस झूठ को काट दे, मिटा दे। सच अहंकार ने पैदा नहीं करा है, तो सच अहंकार पाएगा भी नहीं। अहंकार वही करे जो उसके क्षेत्र में आता है, जो उसकी हैसियत, जो उसकी सामर्थ्य के भीतर की बात है। अहंकार की सामर्थ्य थी कि उसने तमाम बंधन और झूठ इकट्ठा कर लिए, और अब अहंकार की सामर्थ्य है और जिम्मेदारी है और कर्तव्य है कि वो उन सब झूठों को और बंधनों को काट दे और त्याग दे। इतना ही कर सकते हैं हम। और ये है सात्विक बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। विपरीत बुद्धि इसके उलट चलती है। आ रही बात समझ में? ये विरुद्ध कर्म हम क्यों करने लग जाते हैं? हम पहचान क्यों नहीं पाते कि ये सब विनाश की तरफ ले जा रहे हैं? क्योंकि हमें अपने आप पे बड़ा भरोसा है, क्योंकि हम जैसे रचे गए हैं। उसमें अहंकार को फिसलने ही फिसलने के बहुत सारे मौके और तरीके मौजूद हैं।
आदमी है और दुनिया है, इसमें वो फिसलेगा नहीं तो क्या करेगा? बर्बाद नहीं होगा तो उसका और क्या होना है? हाँ, बर्बादी से बचने के, जीवन सार्थक करने के जो तरीके दुनिया में मौजूद हैं उनकी हम उपेक्षा करते हैं, तो जो एकमात्र हमारे लिए आशा की चीज हो सकती थी हम उसको भी गंवा देते हैं। 99.9% दुनिया है ही ऐसी कि उससे जितना तुम गहरा रिश्ता बनाओगे उतना अपना पतन करवाओगे, उतना तुम अपने विनाश और अंत की ओर बढ़ोगे। और जो 0.1 जगहें ऐसी हैं, दरवाजे ऐसे हैं, व्यक्ति ऐसे हैं, अवसर ऐसे हैं जहां पर तुम बच सकते थे, उनकी तुम पूरी पूरी उपेक्षा कर देते हो। पहली बात तो वो हैं ही बड़े कम, हैं ही बड़े विरल, 1000 में 1, तो उनको पाना ही बड़ा मुश्किल। 999 तो जगहें ही झांसे की है, 1000 में से 1 जगह, 1 मौका मुक्ति का होता है, और मुक्ति का वो जो मौका होता है उसको हम जरा भी कीमत और इज्जत देते नहीं, क्योंकि हमें अपने आप पे पूरा भरोसा है कि हम खुद ही अपना हिसाब किताब ठीक कर लेंगे। यही विनाशकारी बुद्धि होती है।